नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें आज हम तर्क संग्रह का अध्ययन करेंगे। तर्क संग्रह न्यायबोधिनी टीका से व्याख्या सहित अनुवाद करते हुए चलेंगे। उससे पहले अन्नम भट्ट कृत तर्क संग्रह का हम थोड़ा सा भूमिका भाग का अध्ययन कर लेते हैं। तर्क संग्रह की भूमिका का अध्ययन आज हम कर रहे हैं। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको जो ये चल रहा है एग्ज़ाम पीजीटी का और ERMS का और DSSB का, इन परीक्षाओं के लिए ये बुक उपयोगी है। नेट में भी इस बुक से प्रश्न आते हैं। अन्नम भट्ट कृत तर्क संग्रह न्याय दर्शन का समान तंत्र वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कर्णाद हैं। इन्हें काश्यप, उलूक, पैलुक एवं ओलूकाय भी कहा जाता है। इस दर्शन का वैशेषिक दर्शन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह विशेष नामक पदार्थ को मानता है। इस दर्शन को कर्णाद, काश्यपीय, ओलूक एवं पैलुक दर्शन के नाम से भी जानते हैं। विशिष्यते सर्वतः व्यवच्छिद्यते येन सह विशेषः। और देख लीजिए एक परिभाषा। नंबर 1, विशेषाभ्याम चतुर्थी द्विवचन का रूप है। व्यवच्छेदाभ्याम साधर्म्यम वैधर्भ्याभ्याम प्रभवति इति वैशेषिकम। दूसरा अनुवाद, विशेषाभ्याम तृतीया द्विवचन का रूप है। देख लीजिए, पहला जो उपयोग किया गया है, प्रयोग हुआ है यहाँ पर चतुर्थी द्विवचन का है और इस बार तृतीय द्विवचन का है। व्यवहरतीति वैशेषिकम दर्शनम। तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट कर्णाद को आदरपूर्वक स्मरण करते हैं। कर्णाद न्याय मत योबाल व्युत्पत्ति सिद्धये। पद्म पुराण में भी कर्णाद का उल्लेख है। कर्णादेन तु संप्रोक्तम शास्त्रम वैशेषिकम महत्। अन्यत्र भी इनका उल्लेख प्राप्त होता है। कर्णादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम। माधवाचार्य ने अपने सर्वदर्शन संग्रह में वैशेषिक दर्शन के लिए ओलूक दर्शन शब्द का ही प्रयोग किया है। कर्णाद विरचित वैशेषिक सूत्र में 370 सूत्र हैं एवं 10 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 2-2 आहानिक हैं। इस प्रकार कुल 20 आहानिक हैं। वैशेषिक दर्शन न्याय के पूर्ववर्ती माना जाता है। इस दर्शन का प्रमुख लक्ष्य धर्म की व्याख्या करना है। अथातो धर्म व्याख्यास्म्यः। इस दर्शन में धर्म की एक विशेष परिभाषा की गई है। यतो भ्युदय निशेष संसिद्धि सह धर्मः। अर्थात जिसमें इहलौकिक इसलोक का व पारलौकिक परलोक का सुख की प्राप्ति हो, वही धर्म है। वैशेषिक दर्शन की मान्यता है कि अन्य पदार्थों में पाया जाने वाला समान गुण उसका सामान्य कहलाता है तथा वह विशिष्ट सत्ता जो एक वस्तु को अन्य वस्तुओं से पृथक करे विशेष कहलाती है। वस्तुतः पदार्थों का अंतिम अवशिष्ट अंश ही उसका विशेष है। अंत्याय अवशेषः विशेषः। वैशेषिकों का विशेष सिद्धांत है परमाणु कारणवाद। ये प्रश्न पूछता है कि परमाणु कारणवाद किसका सिद्धांत है, तो ये वैशेषिकों का विशेष सिद्धांत है। वैशेषिक दर्शन के प्रमुख आचार्य कौन कौन हैं? नंबर 1, कर्णाद। इनके जीवन के संबंध में कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी कुछ ग्रंथों में इनके विषय में निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं। वायु पुराण में इन्हें प्रभास निवासी सोम शर्मा का शिष्य
और शिव का अवतार बताया गया है। किरणावली में उदयनाचार्य ने इन्हें कश्यप मुनि का पुत्र बताया है। त्रिकांड कोश में इनके अन्य नाम काश्यप का उल्लेख है। पृथ्वी पर गिरते हुए कणों अर्थात दानों के द्वारा अपना जीवन यापन करने के कारण इन्हें कर्णाद कर्णधन आदः कहा जाता है। कर्णाद की उत्पत्ति देखिए, कर्णाद अतिथि कर्णादः, इसी कारण इन्हें कर्णभुक, कर्णभक्ष तथा कर्णव्रत भी कहा जाता है। ऐसी कहावत सुनते हैं कि कर्णाद जो ऋषि हैं, ये मुनि हैं, ये हमारे काशी में पढ़े थे और यहाँ इन्होंने जो जीवन यापन किया था वो कण कण से मांग मांग के अपने आप का पेट भरा था और फिर वहीं पे इन्होंने रहकर विद्या अध्ययन किया। और इसीलिए कहा भी जाता है कि हर कोई इंसान काशी जाने से विद्वान नहीं हो जाता। अब इनका समय देखिए, कुछ विद्वान इनका समय 150 ईसा पूर्व तथा कुछ 400 ईसा पूर्व मानते हैं। अब नंबर 2, प्रशस्तपाद। प्रशस्तपाद जो हैं ये महर्षि कर्णाद के वैशेषिक सूत्रों के क्रम को अपने अनुसार ही क्रमबद्ध करके एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम पदार्थ धर्म संग्रह रखा। इनके ग्रंथ का नाम है पदार्थ धर्म संग्रह। प्राणम्य हेतु ईश्वरम मुनि कर्णादम अन्वतः प्रवक्ष्यते महोदयः पदार्थ धर्म संग्रह। प्रशस्तपाद भाष्य में ऐसी उक्ति मिलती है। यहाँ पदार्थ धर्म संग्रह आज वैशेषिक भाष्य एवं प्रशस्तपाद भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इससे उपलब्ध वैशेषिक भाष्य साहित्य में प्रथम एवं प्रमाणिक भाष्य कहा जा सकता है। इसकी मौलिक शैली के कारण कुछ विद्वान इसे वैशेषिक सूत्रों का भाष्य न मानकर इसे स्वतंत्र एवं मौलिक ग्रंथ मानते हैं। इसे वैशेषिक दर्शन का प्रवेश द्वार माना जाता है। प्रशस्तपाद के समय के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग चतुर्थ शताब्दी तथा कुछ विद्वान 5वीं शताब्दी में इनका समय मानते हैं। जो हमारा प्रशस्तपाद भाष्य के जो टीका ग्रंथ हैं, अब उनका हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी टीका प्रशस्तपाद भाष्य पर लिखी गई। व्योमवती या व्योम शिव व्योमकेशी 3 नाम मिलते हैं इसके। व्योम शिवाचार्य की है 980 ईस्वी की। किरणावली उदयनाचार्य की है 984 ईस्वी। न्याय कुंडली श्रीधराचार्य की 991 ईस्वी। अब आगे चलते हैं। लीलावती श्री वत्स राज्य की है, श्री वत्साचार्य हैं और ये 1025 ईस्वी की है। जो ये लीलावती टीका है श्री प्रशस्तपाद भाष्य पर, तो ये हमारे DSSB में पूछी गई थी और ये पूछी गई थी PGT में कि लीलावती क्या है। तो लीलावती प्रशस्तपाद भाष्य की टीका है और श्री वत्स आचार्य की 1025 ईस्वी में लिखी गई। सूक्ति श्री जगदीश सत्कारालंकार ये 1590 ईस्वी में लिखी। सेतु आचार्य पद्य नाभ मिश्र 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का समय है। भाष्य निकष आचार्य कोलाचल मल्लीनाथ की है और 1850 ईस्वी में लिखा इन्होंने भाष्य निकष। कर्णाद रहस्य आचार्य शंकर मिश्र का है, इनका समय ज्ञात नहीं हुआ। शिवादित्य मिश्र, इनके 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। सप्तपदार्थी, लक्षणमाला, हेतु खंडन, और इनका समय 975 ईस्वी से 1025 ईस्वी के मध्य है। नंबर 4 पर आते हैं वल्लभाचार्य। ये मिथिला के निवासी हैं। समय 12वीं शताब्दी है और ग्रंथ न्याय लीलावती। जो इनका ग्रंथ है न्याय लीलावती, इस पर भी टीकाएँ लिखी गई और इसकी टीकाओं का अध्ययन करते हैं। न्याय लीलावती प्रकाश
पंडित वर्धमानोपाध्याय ने 1250 ईस्वी में लिखी। न्याय लीलावती विवेक पक्षधर मिश्र ने लिखी 1275 ईस्वी में। न्याय लीलावती कंठाभरण शंकर मिश्र ने लिख ली 1450 ईस्वी में। न्याय लीलावती वर्धमानेंद्र अभिनव वाचस्पति ने 1450 ईस्वी में लिखी। न्याय लीलावती विभूति रघुनाथ शिरोमणि 1547 ईस्वी में। न्याय लीलावती रहस्य मथुरा नाथ तर्क वागीश ने 1580 ईस्वी में। न्याय लीलावती प्रकाश श्री रामकृष्ण भट्टाचार्य 1570 ईस्वी में लिखी। अब आए हमारे अन्नम भट्ट जी और इनका समय परिचय जान लेते हैं। अन्नम भट्ट जी का परिचय। अन्नम भट्ट सोमयाजी तिरुमलाचार्य के पुत्र थे। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के गरीकापाद नामक स्थान पर हुआ था। ये तेलंग ब्राह्मण थे। समय 17वीं शताब्दी। अग्रज का नाम रामकृष्ण भट्ट। आज भी कृष्णा नदी के तट पर चित्तूर के समीप के रावपुर गांव में अन्नम भट्ट गोत्रीय ऋग्वेदीय ब्राह्मण रहते हैं। कुछ विद्वान अन्नम भट्ट को कर्नाटक देशीय भी मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि अन्नम भट्ट ने काशी में अध्ययन किया था। इससे संबद्ध एक मुहावरा संस्कृत जगत में प्रसिद्ध है कि काशी गमन मात्रेण न अन्नम भट्टायते द्विजहा, अर्थात काशी में जाने मात्र से ही कोई अन्नम भट्ट नहीं बन जाता। इस कथन से उनके वैदुष्य तथा विलक्षण प्रतिभा का संकेत मिलता है। अन्नम भट्ट न्याय एवं वैशेषिक के साथ साथ वेदांत एवं व्याकरण शास्त्र के भी प्रकांड पंडित थे। अब रचनाएं देख लीजिए अन्नम भट्ट की। तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ है। दीपिका टीका तर्क संग्रह के ऊपर लिखी गई टीका है। जयदेव के तत्व चिंता मण्यालोक ग्रंथ पर सिद्धांजन टीका है। ब्रह्मसूत्र पर मृताक्षरा टीका है। उद्यनाचार्य विरचित न्याय परिशिष्ट पर प्रकाश टीका है और तंत्र वार्तिक पर सुबोधनी सुधासार टीका है। अष्टाध्यायी पर मिताक्षरा टीका है और कात्यायन के शुक्ल यजुर्वेद प्रतिसाख्य पर भाष्य लिखा है। किसने? अन्नम भट्ट जी ने। तर्क संग्रह का परिचय जान लेते हैं थोड़ा सा। तर्कयन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्कः, तर्काणां संग्रह इति तर्क संग्रह। इस ग्रंथ में द्रव्य आदि 7 पदार्थों का प्रमाण पूर्वक संग्रह किया गया है, अतः इसे तर्क संग्रह कहा गया है। इसके द्वारा प्रमेय पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जाए वह तर्क अथवा प्रमाण ही तर्क संग्रह है। तर्कयते अनेनिति तर्कः प्रमाणम। तर्क संग्रह के मंगलाचरण में भी अन्नम भट्ट ने कहा है कि बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, अर्थात बच्चों को समझने के लिए वैशेषिक दर्शन में सहज रूप से प्रवेश कराने के लिए इस विषय के जिज्ञासु बाल बुद्धि लोगों के लिए इस ग्रंथ का प्रणयन किया जा रहा है। अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक दर्शन का प्रवेश द्वार है। दार्शनिक दृष्टि से तर्क संग्रह वैशेषिक प्रधान प्रकरण ग्रंथ है। यह ग्रंथ न्याय वैशेषिक विचारधारा की गीता है। अन्नम भट्ट की यह कृति बाल गदाधारी कहलाती है। क्या कहलाती है? बाल गदाधारी। तर्क संग्रह की कुछ प्रमुख टीकाएं देख लीजिए। तर्क दीपिका ये खुद अन्नम भट्ट ने लिखी है। तर्क संग्रह चंद्रिका मुकुल भट्ट गाडगिल ने लिखी है। सिद्धांत चंद्रोदय ये कृष्ण धूर्जटी दीक्षित ने लिखी है। तर्क संग्रह टीका श्री अनंत नारायण ने लिखी है। तर्क संग्रह टीका गौरीकांत ने लिखी है। तर्क संग्रह टीका रमानाथ ने लिखी है। तर्क संग्रह टीका विश्वनाथ ने लिखी है। तर्क संग्रह तत्व प्रकाश नीलकंठ ने लिखी है। तर्क संग्रह तरंगिणी विंध्येश्वरी प्रसाद ने लिखी है। तर्क संग्रह वाक्यार्थ
मध्व गोविंद हरवल ने लिखी है। तर्क संग्रह व्याख्या मुरारी की है। निरुक्ति जगन्नाथ शास्त्री की है। न्याय चंद्रिका केशव भट्ट की है। न्याय बोधनी गोवर्धन की है। न्याय बोधनी रतननाथ शुक्ल की है। न्यायार्थ लघु बोधनी गोवर्धन रंगाचार्य की है। पदकृत्य चंद्रज सिंह बुद्ध सिंह की है। उपनाम इनका बुद्ध सिंह भी मिलता है। बाल प्रबोधिनी राम नारायण की है। भाष्य वृत्ति ही मेरु शास्त्री की है। तर्क चंद्रिका या प्रभा वैद्यनाथ गाडगिल की है। हनुमति व्यासपुत्र हनुमान की है। भास्करोदय लक्ष्मी नरसिंह की है। तर्क संग्रह टिप्पणी पट्टाभी राम की है। अब इससे आगे हम तर्क संग्रह में प्रवेश करते हैं। मंगलाचरण देखिए तर्क संग्रह का। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। अनुष्टुप छंद में है ये। और हृदय शब्द सप्तमी का एक वचन है। विश्वेशम विश्व धन ईश अर्थात शंकर भगवान कहने का आश्रय है इनका। ये बता रहे हैं निधाय स्थापित करके। हृदय में विश्वेशम भगवान विश्वेश परमात्मा को हृदय में धारण करके स्थापित करके। विधाय गुरुवंदनम और गुरुओं की वंदना करके। विधाय का अर्थ भी करके अर्थ में लेंगे और गुरु वंदना करके। बालानाम सुख बोधाया बालकों को सुखपूर्वक क्रियते तर्क संग्रह न्याय शास्त्र का बोध कराने के लिए तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की जा रही है। अब आगे आइए। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ। जो हमारे तर्क संग्रहकार हैं 7 पदार्थ मानते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव ये 7 पदार्थ होते हैं। अब तत्र द्रव्याणि। अब वो जो द्रव्य हैं उनमें भी द्रव्य कौन कौन से हैं। तत्र द्रव्याणि पृथ्वी अप तेज वायु आकाश काल दिक के ककार को गकार हुआ है, झलाम जसो अंते लगा है। आत्म मनांसि ही नवैव। उन तत्र माने उन द्रव्याणि उन जो 7 द्रव्यों को पढ़ाए हैं उनमें जो द्रव्य है उस द्रव्य के कितने भेद हैं, द्रव्य कितने होते हैं। तो ये द्रव्य 9 बता रहे हैं। उन पदार्थों में जो पीछे हमने 7 पदार्थ हैं तो उन 7 पदार्थों में द्रव्यों की संख्या 9 है। तो 9 कौन कौन सी हैं। पृथ्वी, अप से जल और तेज से तेज अग्नि और वायु के जो उकार है उसको वकार हो गया है आदेश। तो वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन ये उन 7 पदार्थों में जो द्रव्य नाम का पदार्थ था उसके 9 द्रव्य हैं। 9 द्रव्य के अंतर्गत ये आते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे बता रहे हैं कि गुणों का विभाग कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारा पदार्थ बताए थे गुण, अब उन गुणों का रूप देख लीजिए। गुण विभाग रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, संस्कार, चतुर्विंशति गुणः। तो उसमें जो दूसरा पदार्थ था वो था गुण। और गुण कितने होते हैं। गुण होते हैं हमारे 40। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या,
परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये 24 गुण होते हैं। अब गुणों से आगे भी कह रहे हैं ये उत्क्षेपण, आगे बता रहे हैं, कर्म विभाग कर रहे हैं। तो उत्क्षेपण, आक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन नामानि पंचकर्माणि। तो उनमें जो कर्म का जो विभाग कर रहे हैं तीसरे पदार्थ का, तो उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म हैं। अब उन कर्मों से भी आगे बताते हैं कि सामान्य नामक जो चौथा पदार्थ था, परम अपरम चैति द्विविधम सामान्यम, पर अधिक देश में रहने वाली जैसे सत्ता होती है, और अपर कम देश में रहने वाली जैसे द्रव्यत्व आदि के भेद से सामान्य 2 प्रकार का होता है, पर सामान्य और अपर असामान्य, ये 2 प्रकार का होता है। अब इससे आगे ये बताएं फिर नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषा तु अनंता तु, कहते हैं नित्य द्रव्यों में रहने वाला जो विशेष पदार्थ है और वे तो अनंत हैं। अब आगे समवाय को बताते हैं। समवायः तु एकः इव, समवाय पदार्थ एकमात्र होता है। अब आगे अभाव चतुर्विधा, अभावों को 4 प्रकार का बताए हैं। प्राग भावः, प्रध्वंस भावः, अत्यंतः भावः, अन्यो अन्य भावः च इति। कह रहे हैं कि प्राग भाव, अभाव कैसा होता है, तो ये जो पहले हमारे जन्म से पहले था इसको प्राग भाव होता है। प्रध्वंसा भाव जो हमारी मृत्यु के बाद हो जाएगा वो प्रध्वंसा भाव हो जाएगा। और जो अत्यंता भाव है तीसरे नंबर का, जो पहले भी कोई नहीं होता है और बाद में भी नहीं होता और आज भी नहीं है, तो उसको अत्यंता भाव अभाव कहते हैं। और जो अन्य भाव है चौथे नंबर का, वो हमारा है एक दूसरे का दूसरे में अभाव पाया जाना। जैसे हमने घड़ा बनाया तो उसमें कपड़े का अभाव है, या हमने कपड़ा बनाया कोई सिला तो उसमें मिट्टी का अभाव है, घड़े का अभाव है, एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव देखना। ठीक है। अब आगे आया है हमारा तत्र गंधवती पृथ्वी, ये 7 पदार्थों की बता दिए संख्या। हमने इसमें जाना, देखो हमने अब तक यहाँ तक क्या जाना कि पदार्थ पढ़े हमने, उसमें द्रव्यादि पदार्थों की संख्या हमने 7 पढ़ी। फिर हमने द्रव्य पढ़ा उन 7 पदार्थों में, तो द्रव्य में हमने पृथ्वी और द्रव्यों की संख्या हमने 9 पढ़ी। फिर गुण पढ़े, गुण हमने 24 पढ़े। फिर हमने कर्म पढ़े, कर्म हमने 5 पढ़े। फिर सामान्य हमने 2, पर सामान्य अपर असामान्य। और फिर विशेष हमारे अनंत हैं, और समवाय एकमात्र है, और अभाव 4 प्रकार का पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं और आगे हमारे अथ लक्षण प्रकरण में तत्र आद्यो द्रव्य निरूपण। अब ये द्रव्यों का निरूपण करते हैं। द्रव्य कौन कौन से थे? पृथ्वी का निरूपण करते हैं सबसे पहले। तत्र च पृथ्वी, उन 9 द्रव्यों में जो हमने 9 द्रव्य पढ़े थे पदार्थ के अंतर्गत, तो उसमें जो पृथ्वी थी, अब उस पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं। तत्र गंधवती पृथ्वी, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी गंधवती, गंध वाली है या गंधवती होती है। अब सा द्विविधा, वह 2 प्रकार की होती है। नित्य अनित्या च, नित्य और अनित्य होती है। ठीक। अब नित्य परमाणु रूपा, जो नित्य पृथ्वी है वो हमारी परमाणु रूप में होती है। नित्य पृथ्वी परमाणु रूप में और अनित्य कार्य रूप में, और जो अनित्य पृथ्वी है वो कार्य रूप में होती है। अब जो हमारी, पहले तो हमने 2 भेद कर लिए, नित्य और अनित्य। अब अनित्य के हम पुनः 3 भेद करेंगे, पुनः त्रिविधा। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार की अनित्य होती है। शरीर अस्मदानी नाम,
जो हमारा शरीर है वो हम लोगों का शरीर ही अनित्य पृथ्वी का शरीर है। इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासा अग्रवर्ती, और जो अनित्य पृथ्वी जो है हमारे इंद्रिय गंध को जो ग्रहण करने वाली है वो हमारे नासिका की अग्रभाग में विद्यमान घ्राण नाक में है। जो हमारी ये नासिका है तो ये हमारे अग्रवर्ती भाग में रहती है, क्योंकि सूंघने का जो कार्य करती है, दुर्गंध आ रही है या गंध आ रही है या सुगंध आ रही है, ये हमारी नासिका करती है। फिर आगे कह रहे हैं विषय, विषयो मृत पाषाण आदि, विषय मिट्टी पत्थर आदि विषय रूपः पृथ्वी। अब हमने पृथ्वी का लक्षण जान लिया। अब पृथ्वी से आगे अब ये बताते हैं जल। जल हमने पढ़ा था द्रव्य में, तो अब जल का लक्षण जान लीजिए। शीत स्पर्शवत्यः आपः, शीत स्वभाव वाला या शीत स्पर्श वाला जो द्रव्य है उसे जल कहते हैं। शीत स्पर्शवत्यः आपः, जिसका स्पर्श शीतल है वह उसे जल कहते हैं। ता द्विविधः, वह भी दो प्रकार का है। नित्या अनित्या च, नित्या और अनित्या। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। जो नित्या जल है वो परमाणु रूप में है और जो अनित्या जल है वो कार्य रूप में है। पुनः त्रिविधा, फिर अनित्या के पुनः तीन भेद हुए। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीरम वरुण लोके, अब जो ये हमारा शरीर रूप में जो मिलता है जल, वो शरीर वरुण लोक में रहता है। अनित्य जल का जो शरीर है शरीर रूप में वो हमारा वरुण लोक में रहता है। फिर दूसरा इंद्रिय, इंद्रिय जो है अनित्य जल जो इंद्रिय रूप में है वो रस को ग्रहण करने वाला रसन इंद्रिय। देखिए इंद्रियम रस ग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती, तो जो ये रसन इंद्रिय है हमारी जीवा इसके अग्रभाग में रहता है, क्योंकि ये रसवती होती है ना, रसीली रहती है। विषय सरित समुद्र आदि, और विषय के भेद में नदी और समुद्र में जल पाया जाता है। ये जल के विषय हैं। अब इससे आगे देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही। हमने लक्षण पढ़ा पृथ्वी का और जल का द्रव्य के अंतर्गत। हमने 7 पदार्थ पढ़े। 7 पदार्थों में फिर हमने ये 7 पदार्थ पढ़े हैं, इन 7 पदार्थों में भी हमने जान लिया। अब हमसे आयोग जो प्रश्न पूछता है हम उसे बताते हैं आपको कैसे कैसे पूछता है। यहाँ से बनने वाले प्रश्न 7 के 7 बताते रहेंगे। पहले तो हमारे मंगलाचरण से ही पूछेगा कि किस छंद में लिखा है, तो अनुष्टुप छंद में लिखा है। अब जो हमारी पहली पंक्ति है निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम, तो इसमें हमारा नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। फिर बालानाम सुखबोधाया क्रियते तर्क संग्रह, इसमें हमारा वस्तु निर्देशात्मक है, क्योंकि ये हमारा उसमें चला गया, प्रवेश कर गया तर्क संग्रह के अंदर। फिर अब हमने जो द्रव्य पढ़े, जो हमने 7 पदार्थ पढ़े, उन 7 पदार्थों में हमने द्रव्य पढ़ा, गुण पढ़ा, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये हमने 7 पदार्थ पढ़े। फिर हमने इन 7 पदार्थों के अंतर्गत हमने पहले नंबर के पदार्थ को उठाया द्रव्य को। द्रव्य में हमने 9 द्रव्य बताए इन्होंने, और 9 द्रव्य में कौन कौन थे? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, दिशा, आत्मा और मन, ये हमने 9 पदार्थ पढ़े। फिर हमने जो ये 7 पदार्थ थे उसमें गुण नामक पदार्थ को पढ़ा और उसमें 24 हमें गुण बताए। फिर 24 गुण के बाद ही तीसरे नंबर के द्रव्य में कर्म थे, और उस कर्म में हमने 5 कर्म पढ़े। सामान्य में हमने 2 भेद करे, पर और अपर का। फिर विशेष तो अनंत हुए। फिर समवाय तो एक ही है, और अभाव 4 प्रकार का। और फिर हमने ये पढ़े थे
द्रव्य 9 जो द्रव्य पढ़े थे उसमें हमने पृथ्वी को जाना, पृथ्वी कैसी है, और जल को जाना। आज के लिए इतना ही। सभी को नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे इतने ध्यान से सुन रहे हैं।